जब शासन, प्रशासन और न्यायपालिका मिल के एक सुर में बात करने लग जाएं तो समझ लीजिए कि आंदोलन की आवश्यकता है। जब नेता, अधिकारी जनता के मुंह चुराएं, जनता की बातों की अवहेलना करें, उनको उनकी औकात दिखाने की कोशिश करें, तो समझ लीजिए कि एक आंदोलन की आवश्यकता है। और यही वो आंदोलन था जिसकी हम लोगों को सख्त जरूरत थी। कुछ लोगों को बुरा भले लगेगा, पर ये सच्चाई है कि अगर ये ना होता तो सरकार कभी ना कभी फिर वही मुंह चिढ़ाने वाला काम करती है, जैसे इनके कुछ नेता करते हैं। जनता को परेशान करते हैं, त्रस्त करते हैं, सवाल कुछ और पूछो तो जवाब कुछ और देते हैं। अब मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मैं सीजीपी का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता, पर ये जो भीड़ इकट्ठी हुई है सीजी के पास, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार की नीतियां, आम जनता को त्रस्त करना, उनकी बातें न सुनना। लोग परेशान हो गए थे, उनको कोई जरिया नहीं मिल रहा था, और सीजीपी समझ लीजिए एक तरह से उनके लिए एक जरिया बनी, एक प्लेटफॉर्म बनी कि जिससे वो अपनी बातें कह सकते हैं। आम जनता से ज़्यादा उनके बच्चे परेशान हैं, उनके बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। कोई अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई आग में जल के मर रहा है, तो कोई अपनी देश की जीवन को दाव पे रख रहा है। पढ़ाई लिखाई बेकार हो रही है सबकी, और जो काम कर रहे हैं, जो टैक्स पेयर हैं, वो परेशान हैं। जो कहते हैं कि हमें अच्छी शिक्षा, अच्छी हवा, अच्छा पानी, है ना, अच्छा माहौल मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है लोगों को। तो इन सब चीज़ों का ना जब एक तरह से गलती सरकार करती जाती है और उस पर कोई संज्ञान नहीं लेने वाला है। अधिकारी न संज्ञान ले रहा है, न नेता कोई संज्ञान ले रहा है। अगर न्यायपालिका के पास जाओ तो वो भी हटा दे रहा है, धुतकार दे रहा है। तो जनता के पास और कोई चारा बचता नहीं है सिवाय आंदोलन करने के। और जब जनता आंदोलन करती है तो सब कुछ आराम से सेटल कर देते हैं ये लोग। पर मैं ये बात बताऊं आपको कि ये चीजें अब ज्यादा देर तक सेटल होने वाली नहीं है, क्योंकि आने वाली जनता बड़ी बेफिक्र है। उसको कोई नहीं फर्क पड़ता आपके भारी भरकम भाषणों से, उसको चाहिए आउटकम। वो जमाना बीत गया, और वो लोग जो आपके भारी भरकम भाषणों से संतुष्ट होकर सोते रहते थे, वो लोग भी अब दरकिनार होने वाले हैं। ये प्रकृति का नियम है। हर किसी का समय है, और उस समय के हिसाब से हर कोई अपना पार्ट निभाएगा और जाएगा। तो अब नई वाली जनरेशन है। अगर आप लोगों को इनको रिझाना है तो आपको इनको पॉजिटिव रिजल्ट देने होंगे कंटिन्यूसली, ना कि सिर्फ एक बार भाषण देके चुप होना पड़ेगा। आप अगर चाहते हैं कि आप अपना करियर बनाएं, तो पहले जनता के करियर के बारे में सोचिए, उनके बच्चों के करियर के बारे में सोचिए, उनके जीवन के बारे में सोचिए कि हमारी जनता का जीवन, हमारी जनता कैसे रह रही है। लोग नालों में जी रहे हैं, उनके घरों में पानी घुस जा रहा है, आप लोग सिर्फ मजा ले रहे हैं। आपके नेता उसमें प्राइवेट जेट में बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, और नीचे जनता परेशान है। तो ये सारी हरकतें जो हैं, ये नुकसान हुआ है जो अभी करंट की जो सरकार है उसको। और ये बात वो समझ तो गए थे, पर इंसान का ना जो कहते हैं घमंड, वो उसको समझने देता नहीं है। तो इस सरकार के साथ भी ऐसा ही हुआ। इन्होंने इनको पूरा परखा, पर जब समझ गए कि लोहा तपा हुआ है भाई, अब इसको और तपाने की आवश्यकता नहीं है, ये खरा लोहा है, ये आकार ले सकता है। अब जब इनको ये एहसास हुआ कि लोहा आकार लेगा, और फिर जब आकार लेगा तो फिर हमारे लिए नुकसानदायक होगा, तब इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। पर ये बात यहाँ तक रुक नहीं पाएगी, ये आगे तक जाएगी। जब जब आप गलतियां करेंगे तो ये इस जनरेशन की, कह सकते हैं ना, इस जनरेशन में ये एक तरह से ऑटो मोड है, वो जागेगी और फिर आपके खिलाफ खड़ी होगी, वो चाहे जिसकी भी सरकार हो।